we discuss homogeneous linear equation Ax is equals to 0. This type of equation, we let the equations are a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z is equals to 0. Here the coefficient matrix is a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a3 b3 c3, and the augmented matrix a1 b1 c1 0, a1 b1 c1 0, a2 b2 c2 0, a3 b3 c3 0. As we see here, जैसा कि हम दोनों कॉफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखते हैं कि यदि हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इनमें से किसी की भी यदि रैंक हम निकालते हैं तो दोनों की रैंक सेम आएगी, राइट? क्यों सेम आएगी? क्योंकि जो इसके कांस्टेंट टर्म हैं वो सभी के सभी क्या है? 0. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक आएगी वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक आएगी. इसका मतलब है कि इनमें से किसी भी एक मैट्रिक्स की यदि हम रैंक निकाल लेते हैं तो वही रैंक जो है दूसरे मैट्रिक्स की भी होगी. इसलिए होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में नॉर्मली कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को ही लिया जाता है और उसी की रैंक को निकाला जाता है. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा रिजल्ट हेयर rank of the coefficient matrix is equal to rank of the augmented matrix always, हमेशा. Suppose this is equal to R. मान लीजिए कि यह कितना आता है? R. अब देखिए वैसे नॉर्मली ये R आता है, तो अब दो केसेस आते हैं. पहला केस क्या आता है? इफ R is equal to N, मतलब जो रैंक आ रही है वह नंबर ऑफ वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, जैसे कि यहाँ 3 है, एक्स वाई जेड के बराबर आ जाए. इफ दी आर दैट मीन्स रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन देयर इज 0 सॉल्यूशन ओनली. तब वहां पर केवल 0 सॉल्यूशन होगा और 0 सॉल्यूशन को ही ट्राइवियल सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. वो क्या होता है? वो ये होता है, इन दिस केस इफ r इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वेरिएबल, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0. एकमात्र इसका एक ही हल होगा. ठीक. केस 2 क्या आता है? केस 2 ये आता है कि यदि रैंक इफ r इज लेस देन n, यदि जो रैंक है नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अननोन से कम आती है, ठीक है, कम आती है, इज लेस देन n, देन इन दिस केस देयर इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. तो इसके अनंत हल प्राप्त होंगे. यही दो कंडीशंस बनती है. ठीक है, तो वी लेट अस वी टेक an example and we go through this. Suppose we have taken here solve the x minus y plus z is equal to 0, x plus 2y minus z is equal to 0, 2x plus y plus 3z is equal to 0. Here जैसा कि हमने कहा था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ना लेकर के सीधे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लीजिए, उसकी रैंक निकालिए. क्यों? क्योंकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी वही निकलेगी जो यहाँ पर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की निकलेगी. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर अपन लेते हैं ए 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1 2 minus 1 1 2 minus 1 2 1 3. ठीक है, अब यदि इसकी रैंक हम देखते हैं तो इक्विवेलेंट सिंबल लगाया, हमारा क्या हो गया? ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया. दैट मीन्स हमें यहाँ पर 0 लेकर के आना है. ऑल राइट, तो अब देखते हैं. दैट मीन्स अपन ने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया R2 के लिए R2 माइनस R1. ठीक है, R3 के लिए हमने
ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ 0 हमें लेकर के आना है, दैट मीन्स R3 माइनस 2R1। अब यदि इसको हम लेते हैं, फर्स्ट रो में हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज हो जाएगी 1 माइनस 1 1, इसमें R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 3, माइनस 1 ये हो जाएगा -2। फिर से 1 माइनस 1 0, 2 माइनस माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 1 3, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम आते हैं R3 माइनस 2R1, दैट मीन्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना फिर माइनस करना, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 दिस इज 0, 2 इंटू -1 -2, 1 माइनस -2, 1 माइनस -2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 3। यहाँ पर 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 ये आपका हो जाएगा 1। तो ये हमारा दिस स्टेप आ गया। अगेन वी परफॉर्म फॉर द रो नंबर 3, और यदि कर यहाँ 0 हमें लाना है तो दैट मीन्स R3 माइनस R2 हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, और दिस इज इक्विवेलेंस टू फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 1 1, सेकेंड रो एज इट इज 0 3 माइनस 2, एंड थर्ड में 0 माइनस 0 दिस इज 0, 3 माइनस 3 दिस इज 0, 1 माइनस -2 that is the 3. We see this is the result. Again, if we solve it, then we can solve. As we see, rank of the coefficient matrix is equal to number of non-zero rows, right? And this is equal to 1 2 3, so this is equal to 3, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 3। As we know that now here rank of the coefficient matrix is equal to 3 is equal to number of वेरिएबल कितने हैं, 3 है, x y z। Therefore here is 0, that means trivial solution only, यहाँ केवल ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज x is equal to y is equals to z is equals to 0 is the only solution। अब यदि रैंक यही हमारी 2 आ जाती तो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होती, तब उस केस में हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन प्राप्त होता। सो थैंक्स।